अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है जी, मेरी तबीयत भी पहले से बहुत ही बेहतर है। और आज मैं काफ़ी दिनों के बाद आई हूँ किचन में, क्योंकि मुझ पर पाबंदी है, मैं किचन में नहीं आ सकती और ना ही मुझे घर वाले काम करने देते हैं कुछ भी। तो बस मुझे भूख लगी हुई थी और वैसे भी आजकल तो पराठे भी बने हुए मिल जाते हैं, फ्रीज़ हुए हुए। तो रेडीमेड पराठे थे जी। इनको मैं लगी थी करने अपने लिए फ्राई, और बहुत सिंपल है। पूरे तैयार हुए होते हैं, सिर्फ़ आपने इनको फ्राई करना होता है। तो ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं था, इसलिए ये मैंने कर लिया। बाकी तो अब घर वाले मुझे मतलब किचन में नहीं घुसने देते। आपको जब से बताया ना मेरा परमा कैप डला है, तो तब से अब मैं यानी वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गई है, अब मैं काम वग़ैरह नहीं कर सकती। तो बस मैंने अपने लिए सोचा कि सुबह के 9:30 बज रहे थे, मैं देर से सो के उठी हूँ और वैसे भी मैं देर से ही सोकर उठती हूँ। तो माश की दाल पड़ी हुई थी, कल रात को आप ही के घर से आई थी, क्योंकि मुझे माश की दाल बहुत पसंद है, तो मैंने आप ही को कहा था जब भी माश की दाल बनाओ तो मेरे लिए ज़रूर भेजा करो। तो बस आप ही ने रात को भेजी थी, तो मैंने कहा चलो पराठा भी साथ फ्राई कर लेती हूँ, साथ में मैं दाल भी गरम कर लेती हूँ। बड़ा ही मज़ेदार और लच्छेदार ये क्रिस्पी पराठा बनकर मेरा तैयार हो गया था। तो बस दाल भी मैंने गरम कर ली थी और बहुत ही मज़े की बनाई हुई थी आपी ने दाल, और मुझे पराठे के साथ तो बहुत ही मज़ा आया है। ऊपर से लाल मिर्च थी साबुत और उसके साथ लगाकर मैंने खाया, यकीन जाने इतना मज़ेदार दाल थी, और पराठा भी लच्छे वाला बहुत मज़े का था। तो ख़ैर मैंने तो बहुत एन्जॉय किया। तो आज शाम को हम लोगों ने जाना था अपनी आंटी से मिलने के लिए। वो अमेरिका से आई हुई हैं और 3-4 दिन पहले ना वो खुद आई थी हमसे मिलने के लिए। और चाचू भी आए हुए हैं कराची से, और नानोमी भी आई हुई थी गाँव से रहने के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम भी उनके घर जाएँ मिलने के लिए, क्योंकि बहुत कम दिनों के लिए आती हैं वो अमेरिका से और बहुत कम दिन रुकती हैं। तो बस आज हमारा शाम का प्रोग्राम था। तो यहाँ पर शाम के 5 बज रहे थे और हम लोग आंटी की तरफ ही जा रहे थे मिलने के लिए उनको। बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, इंतहाई तूफ़ानी बारिश थी, और गाड़ी चलाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश थी। तो बस रास्ते में जाते हुए हम लोगों ने आंटी के लिए फ्रूट्स वग़ैरह ले लिया था, जिसमें माल्टे और सेब वग़ैरह थे। तो बारिश तो इंतहा की तेज़ हो रही थी और इतनी ज़्यादा ठंड थी कि हम लोगों ने ना गाड़ी के अंदर हीटर ऑन कर लिया था, इतनी ज़्यादा ठंड थी। और यहाँ पर आंटी ने तो हमारे खाने का भी इंतज़ाम करके रखा हुआ था। हालाँकि हम लोगों ने मना किया था कि हम लोग सिर्फ़ चाय वग़ैरह पिएँगे, आपने खाना बिल्कुल भी नहीं मँगवाना हमारे लिए, बिल्कुल नहीं बनाना। लेकिन आंटी कहाँ सुनती हैं, उन्होंने हमारे जाने से पहले ही अपने ड्राइवर को भेजा हुआ था। खाना वग़ैरह ऑर्डर किया हुआ था आंटी ने, और हमारी फ़ेवरेट बिरयानी थी, टिक्का बिरयानी उन्होंने ऑर्डर की हुई थी। साथ में रायता था और सैलेड वग़ैरह था। तो अभी हालाँकि इतना ज़्यादा खाने का टाइम नहीं था, तकरीबन अभी 6:30 बज रहे थे शाम के। तो लेकिन फिर भी आंटी ने ज़बरदस्ती हमें खाना खिलाया है, क्योंकि हम लोगों ने मना कर दिया था, क्योंकि दोपहर को हम लोगों ने खाना भी लेट खाया था, तो हमने कहा था कि हम लोग सिर्फ़ चाय पिएँगे आपके घर में। लेकिन ख़ैर आंटी ने हमारी एक नहीं सुनी और उन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया था। चिकन टिक्का बिरयानी थी, जो कि इंतहाई मज़े की और स्पाइसी बनाई हुई थी, जो इन्होंने बाहर से ऑर्डर की थी। घर में इन्होंने चिकन बोनलेस और मटर बनाए हुए थे, इसके लिए इन्होंने मैकरोनी बनाई हुई थी चिकन और वेजिटेबल डालकर।
और खाना यहाँ पर डाइनिंग पर लग गया था। तो बस सब बैठ रहे थे खाने के लिए और ये मेरे बड़े वाले भाई हैं और छोटे वाले भाई को तो आप अक्सर व्लॉग में देखते हैं। और ये मेरे चाचू हैं जो कि कराची से आए हुए हैं और मैंने कहा चलो आज इनको भी व्लॉग में ले आती हूँ। तो यहाँ पर मतलब सही हँसी मज़ाक का माहौल बना हुआ था क्योंकि हमारे ही ना इन चाचू के साथ तो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हम लोग इनका करते हैं और ये भी हमारा बहुत करते हैं। इनसे हमारे 2 रिश्ते हैं। एक तो रिश्ते में ये हालू भी लगते हैं और खाला के हस्बैंड भी हैं और एक तो हमारा चाचू का रिश्ता है। 2 रिश्ते हैं हमारे इनके साथ। तो ये कि हम लोग ना आपस में अच्छे खासे गप-शप लगाते हैं और शुगर मेला लगाते हैं, बहुत एन्जॉय करते हैं हम लोग आपस में। तो यहाँ पे बिरयानी बहुत ही मज़े की थी और जो आंटी ने मैकरोनी बनाई हुई थी, वो भी बहुत मज़े की थी और चिकन और मटर का जो सालन था, वो भी इंतहाई क्लास का बनाया हुआ था। तो बस जी खाना-शाना खाने के बाद खाना हज़म करने के लिए यहाँ पर स्प्राइट चल रही है और सही शुगर लगा रहे थे, हम लोग हँस रहे थे कि मतलब अब खाना-शाना हज़म भी करके जाएँगे ये लोग स्प्राइट पीकर। तो ये फिर मतलब पीने के बाद फिर उन्होंने पिक्स वग़ैरह बनाई थी आंटी ने अपने मोबाइल में और कुछ मैंने भी बनाई थी, तो यहाँ पे इनके पोज़ वग़ैरह बना रहे थे, वीडियो वग़ैरह बना रहे थे इनके लिए। और मैं आपको आंटी के घर का थोड़ा-सा टूर करवाती हूँ, ये देखें चेक करें कितना खूबसूरती से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है और माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है, अल्लाह नज़र बद से बचाए। और इन्होंने और उनके हस्बैंड ने बहुत मेहनत की है और आप लोगों से मैं ये भी कहूँगी कि उनके हस्बैंड के लिए स्पेशल दुआ किया करें क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अपने बच्चों के सर पर उनका साया कायम और दायम रखे। माशाल्लाह से बहुत मेहनत से इन्होंने ये बनवाई है और कितनी खूबसूरत इन्होंने डेकोरेट की हुई है, ये चेक करें आप। और काफ़ी टाइम तक खाना खाने के बाद भी हम लोगों ने बैठ के फिर बहुत सारी बातें की क्योंकि इस आंटी से ना हमारी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बहुत ज़्यादा। वो भी हमारा बहुत करती हैं और हम लोग भी उनका बहुत करते हैं। तो बस अभी खाना-शाना खाकर फ़ारग हो चुके थे तो अब आंटी चाय बना रही थी और क्योंकि भाई इनके घर में फर्स्ट टाइम गए थे तो मैं यहाँ चाय की तरफ आ गई थी। उन्होंने मुझे यहाँ कहा था कि चाय की तरफ खड़ी हो जाओ ज़रा, मैं ज़रा बेसमेंट वगैरह और पूरा घर दिखा के आती हूँ। तो भाई ने फिर सारा घर इनका देखा माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत और सबको बहुत पसंद भी आया है। तो बस चाय वगैरह पी और हम लोग तकरीबन 2-3 घंटे वहाँ बैठे हैं। उसके बाद फिर हम लोग निकल आए थे घर के लिए लेकिन वापसी पर भी बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तो आज संडे का दिन था और हम लोग आए हुए थे बर्थडे पार्टी पर। भाभी की कज़िन के बेटे की बर्थडे थी, तो हम सबको इनवाइट किया हुआ था उन लोगों ने। तो हम लोग यहाँ पर आए हुए थे बर्थडे पार्टी पर। तो यहाँ पर मैंने इस क्लिप को खुद ब्लर किया हुआ था क्योंकि हर एक की अपनी प्राइवेसी होती है, तो मुझे नहीं अच्छा लग रहा था कि उन सबके फेस में लेकर आऊँ अपने व्लॉग में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ब्लर कर दिया था। लेकिन ये कि बहुत एन्जॉय किया है मैंने इन सब के साथ और मुझे मतलब बहुत अच्छा लगा है। और उसके बाद उन्होंने खाना वगैरह भी सर्व किया है, वो भी बहुत मज़े का था लेकिन मैंने बहुत एन्जॉय किया है इन लोगों के घर में। तो जी यहाँ पर शाम के 6 बज रहे थे। मैं और दोनों भाई तीनों घर में अकेले थे और भाई को हल्की-हल्की सी भूख लगी हुई थी तो भाई ने कहा चलो कुछ चटपटा खाते हैं। तो फ्रीज़र में जाके चेक किया तो टेंडर चिकन पड़ी हुई ये नज़र आ गई। तो भाई ने कहा चलो ये मैं फ्राई कर देता हूँ। तो मैंने कहा मैं फ्राई कर देती हूँ। तो मेरे आज दरअसल हुए थे डायलिसिस, तो जो कि मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। तो भाई ने कहा तुम आराम से बैठ जाओ मैं खुद फ्राई करूँगा।
तो फिर भाई ने यहाँ पर फ्राई किए और फिर हम लोगों ने मज़े से ले के खाए। तो जी, ये था छोटा-सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा और स्पेशल मेरे लिए दुआ किया करें कि जल्दी से मेरे दोनों किडनी ठीक हो जाएँ और मैं भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकूँ। तो आप लोगों ने ज़रूर मेरे लिए दुआ करनी है और अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।